शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्य आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठान। तो खाता जी सबको खाता है। आपकी कृपा है गुरु जी, आपको खाता है गुरु जी। तेरी गुरनी ठीक है मंजूला? ठीक है गुरु जी। आपकी कृपा है गुरु जी। अच्छा। यह आगम वाचना विरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवरण योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब का उपवास। तब शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी? हाँ मन्नी साता है। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सव साहुण तेसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रमण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन कर्म श्रद्धा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान
वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु। श्री संवायाम सूत्र के वाचन प्रारंभ है। नौमा संवाय शनिवार को इसका समापन हुआ। 10वां संवाय 10 दीहे समण धम्मे पणते तंजहा खंति मुक्ति अजवे मदवे लाघवे सच्चे संजमे तवे कियाए बंग पेड़ बासे। 10 दीहे समण धम्मे पणते। श्रमण धर्म 10 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि, खंति शांति, शांति एक इसका अर्थ है सहन शक्ति। आत्मा के अंदर सहने की शक्ति कितनी। दूसरा है किसी के अपराध को क्षमा करना, उसको माफ करना। जिस आत्मा के अंदर सहने की शक्ति है, देखा जाए वह ही किसी को क्षमा कर सकता है। जिसके अंदर सहने की शक्ति नहीं है, वह किसी को क्षमा भी नहीं कर सकता। साथ में ये भी है, यदि सहने की शक्ति नहीं है तो ऐसी आत्मा के लिए मोक्ष मार्ग में चलना भी मुश्किल है। मानो चलता भी है तो पता नहीं किस समय दुर्घटना हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया या जीवन में कोई घटना घट गई और सहन शक्ति जवाब दे गई, सहा ना गया, वहीं पर वह भटक जाएगा। ऐसे आचार्य श्री हरिभद्र जी, उन्होंने जो समरादित्य कथा लिखी है, उस समरादित्य कथा में गुणसेन अग्नि शर्मा का जो कथानक आता है, लाखों पूर्वों तक जिसने मास मास हमन तप किया, लेकिन ऐसी घटना घटी एक सहज, उसका सामना नहीं कर सका और ऐसा क्रोध आया और गुस्से में निदान कर बैठा, मेरे तप का फल हो तो इस दुष्ट राजा के जन्म जन्म इसकी मृत्यु का कारण बने। बस भटक गया और जन्म जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बना। जहां से भाव पूर्ण करके ज्योतिषी बना, फिर कितना संसार परिभ्रमण करना पड़ा और कितनी बार उसको नरकों में जाना पड़ा, कितनी वेदना, कितना संसार परिभ्रमण। कहाँ तप कर्म काटने के काम आता है, कहाँ वो तप से मिली शक्ति जो है उसके संसार वृद्धि का कारण बनी। तो उसका कारण क्या बना? सहन शक्ति का अभाव। तो कहा जाता है इस शक्ति को पाने के लिए
कितनी साधना की जरूरत है। जो भी हम जप तप नियम व्रत तपस्या करें, केवल एक भावना हो कि हमारे कर्म कटे, हमारी आत्मा निर्मल हो। ये जो 10 धर्म बताए जा रहे हैं, इन धर्मों का विकास हमारी आत्मा के अंदर हो। जितने इन धर्मों के अंदर हमारी अवस्थिति टिकाव होगा, स्थिरता होगी, हमारी मोक्ष मार्ग में गति भी उतनी ही निरावाद होगी। तो भगवान ने साधक को पहला ही धर्म बताया कि हे आत्मा, तेरा पहला धर्म क्षमा है, सहन शक्ति। दूसरा धर्म मुक्ति, मुक्ति। मुक्ति जो है मुचल्लरी धातु से बनता है। मोक्ष शब्द भी इसी शब्द से निष्पन्न है, धातु से। मुक्त होना, शाब्दिक अर्थ इसका दिया जाता है निर्लोभता। संसार में बंधन बहुत, राग का बंधन, द्वेष का बंधन, वासनाओं के बंधन, कषायों के बंधन, कर्मों के बंधन। इन बंधनों में देखा जाए, हर बंधन शक्तिशाली है, लेकिन सब में हम विचार करें तो लोभ का, लालसा का, आसक्ति का बंधन सबसे ज्यादा जबरदस्त है। तो मुक्ति का दूसरा धर्म बताया निर्लोभता। जितने संसार के मन मोहने पदार्थ हैं, रिश्ते नाते हैं, इन सब से छुटकारा पाना। एक और सिद्ध अवस्था है और एक और संसार के लुभावने रिश्ते नाते हैं, भौतिक पदार्थ हैं। अब इन दोनों में से किसको चुनना है, ये आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। आत्मा ने यदि मोक्ष का चुनाव करना है तो इन सबको छोड़ना होगा। और यदि आत्मा इनको चुनता है, संसार के जितने मन मोहन मनोहर मनोरम रिश्ते नाते हैं, भौतिक पदार्थ, उनसे यदि संबंध जोड़ना है तो मोक्ष से नाता टूट ही जाएगा, फिर उसकी संभावना नहीं। तो यदि कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है तो इन सब संसारी रिश्ते नाते, संसार के पदार्थ, इनके प्रति जो आसक्ति लगाव है, इसको छोड़ना ही होगा। बिना छोड़े आत्मा की गति मोक्ष मार्ग में नहीं। क्योंकि ये जितने पदार्थ हैं, इसे सारे संसार के आरत ध्यान और रौद्र ध्यान के, आरत ध्यान रौद्र ध्यान, ये संसार को बढ़ाने वाले, कर्म बंधनों को बढ़ाने वाले। तो कर्म बंधन कटाने हैं तो इससे तो छुटकारा पाना ही होगा। नहीं पाएंगे तो क्या होगा, संसार यात्रा चलती आई है, चलती रहेगी। तो दूसरा धर्म भगवान ने बताया मुक्ति, निर्लोभता, आसक्ति का, संसार के लगाव का त्याग। हम कितनी बार सुनाते हैं, गौतम स्वामी जी महाराज को भगवान से आसक्ति, लगाव था, और इस लगाव ने भगवान के केवल ज्ञान को, श्री गौतम स्वामी के केवल ज्ञान को रोका हुआ। जैसे वो लगाव हटा है और एकदम केवल ज्ञान
उनकी आत्मा के अंदर जगमगा उठे। वो तो बहुत ऊंची बात, लेकिन संसार के दूसरे पदार्थ हैं, एक छोटा सा लगाव भी ऐसे रुकावट बन जाता है तो दूसरों का क्या कहना हो। और तीसरा है अजरे, आर्जव। आर्जव का मतलब ये रिजु शब्द से बना है। रिजोर भाव है, आर्जव है आर्जवम, सरलता। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। कोई भी बात ऐसी हमारे अंदर ना हो जो किसी को बताने में संकोच होता हो। हमारे अंदर ऐसी सरलता होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब हमारे जीवन में संयम की पूर्णता हो। संयम की पूर्णता, हमारे कर्म बंधन हल्के पड़े। और ये हल्के तभी होंगे जब हमारी साधना शल्यों से मुक्त होगी। हमारा अभ्यास, हमारा प्रयास भगवान की वाणी के अनुसार होगा। जब हमारा जीवन संयम प्रधान है तो फिर हमारे मन में ऐसी कोई बात ही नहीं होगी कि किसी को बताने में हमें संकोच महसूस हो। बताने में संकोच तभी आएगा जब हमारा संयम पूर्ण नहीं होगा, हमारे हृदय में निर्मलता नहीं होगी, हमारे हृदय में पाप होंगे, तो बताने में भी संकोच होगा, कठिनाई होगी। यदि सरल हृदय से हम साधना कर रहे हैं, हमारे आगे से आगे साधना में बढ़ रहे हैं, तो ऐसा समय आएगा, हमारा जीवन खुली किताब। कोई भी अपने से कहीं से भी कोई भी प्रश्न अपने जीवन से संबंधित पूछ ले, हमें कोई संकोच नहीं होगा। ये बहुत ऊंची दशा इस आत्मा की है, निर्मल दशा। अब इसको पाने के लिए ये साधना जितनी ऊंची जाती जाएगी, हमारा हृदय भी उतना ही साफ, स्वच्छ, सरल होता जाएगा। और जितना सरल होगा धर्म, उसकी स्थिति हमारी आत्मा के अंदर उतनी ज्यादा मजबूत हो। कहते हैं धम्मो शुद्ध स चिट्ठा सो ही उज्ज्वल भूयस। जब हमारी आत्मा के अंदर रिजुता है तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमारे हृदय में सच्चे रूप में ये सारे के सारे धर्म क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। ये धर्म कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारी आत्मा के ही गुण है, जो मौनी कर्म ने इनको तहस नहस किया हुआ, नष्ट किया हुआ। हमारी आत्मा जब जागेगी, ईश्वर ध्यान जाएगा, हम प्रयास करेंगे, तो ये सारे गुण हमारी आत्मा के अंदर अवश्य प्रकट होंगे। तो तीसरा गुण आर्जव। चौथा श्रमण धर्म है मद्दवे, मार्दव। मार्दव शब्द जो है ये मृदु शब्द से बना है। मृदु का मतलब 8 स्पर्शों में आता है। कर्कश, मृदु। कर्कश कैसा होता है? खुरदरा। और मृदु कैसा है? कोमल। हमारा व्यवहार चाहे मानसिक है, चाहे वचन संबंधी है, चाहे काय संबंधी, इसमें जितनी कर्कशता होगी उतना मृदुता का अभाव होगा। जितनी कर्कशता छोड़ेंगे आत्मा के अंदर उतनी मृदुता आएगी। तो जे मर्द आत्मा में है तो मन वचन काया के क्रियाकलापों से प्रकट होगा। जब बच्चा खुश होता है
लोग प्यार से बातें करते हैं, उसकी वाणी में कितनी कोमलता होती। ऐसी कोमलता हमारे हमारी वाणी में हो। मन के मन में भी प्रत्येक आत्मा के प्रति मार्दव भाव हो, किसी के प्रति संक्लिष्ट भाव ना हो, किसी के प्रति अशुभ चिंतन ना हो, किसी के प्रति आक्रोश ना हो। क्रियाकलापों में जो हमारे हाथों के, पैरों के, शरीर से होने वाली क्रिया है, उनमें भी किसी प्रकार की निष्ठुरता, कठोरता, क्रूरता ऐसे भाव ना हो। हर क्रिया में यत्न हो, विवेक हो, करुणा हमारे रोम रोम में समाई हो। तभी जो मार्दव गुण हमारी आत्मा के अंदर प्रकट होगा। तो चौथा श्रवण धर्म का है मार्दव। पांचवा है लाघवे। लाघव, लाघव शब्द लघु शब्द से बना है। लघु का मतलब होता है छोटा। जो वस्तु छोटी होती है तो उसके साथ एक भाव और आ जाता है, उसके अंदर हल्कापन भी होता है, भारीपन नहीं। तो आचार्यों ने लाघव अर्थ का, लाघव शब्द का अर्थ किया है तीन प्रकार के गौरवों का त्याग करना। रिद्धि गौरव, रस गौरव, साता गौरव, इनका त्याग करना। इसके साथ अभिमान का त्याग करना। अभिमान वह संसार में एक बिल्कुल विनम्र, निम्न करके रहे। विनम्रता आत्मा का गुण हो। अभिमान, अहंकार जे आत्मा के अंदर भाव ना आए। लाघव भाव तभी आएगा। जब लाघव भाव आएगा तो ये भाव ऐसे है जो पहले चार धर्म के हैं, उनको पालने में उतनी ही आसानी हो। मोक्ष मार्ग में उतना ही निराबाध गति से चलेगा। यदि ये गौरव का भाव आ गया, मैं बड़ा, जहां कहीं सम्मान नहीं मिलेगा वहीं पर असमाधि आ जाएगी। किसी ने कुछ भी शब्द कह दिया, वहीं पर क्रोध आ जाएगा। इसने कहा तो क्यों कहा, समाधि भाव खत्म हो जाएगा। मोक्ष मार्ग पर चले थे लेकिन ध्यान किस ओर चला गया, भटक गए। यदि अपने आप को जे सो जे समझा है, हम तो दुनिया के सबसे छोटे प्राणी। जब छोटा समझा है, कोई बात नहीं, बड़े छोटों का अपमान कर ही देते हैं और छोटा उसको शांति से सह लेता है। और देखा जाए, ये सहना ही आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। तो ऐसे लघुता का भाव, हल्कापन, गौरव का त्याग, अहंकार का त्याग। आगे छठा है सच्चे। सत्य। सत्य शब्द सामान्य इसका अर्थ है झूठ का त्याग। झूठ नहीं बोलना, जो यथार्थ है वही कहे। लेकिन ये भी कहा है, यदि सत्य और शांति और समाधि का कारण ऐसा वचन बोलता है, दूसरे के विनाश का कारण बनता है, तो वो सत्य भी पाप का जनक हुआ। ऐसे स्थानों पर भगवान का निर्देश है कि मौन रहना अच्छा है, प्रसंग को बदल दे। भगवान की स्तुति में कहा, सच्चे सुबह अणुबज्जं व्यंति। वचनों में प्रधान सत्य तो है, लेकिन उसकी प्रधानता तभी है
यदि वो अनवद्य हो। अनवद्य का मतलब निर्वद्य, निष्पाप, जो शांति तो देता है लेकिन किसी को क्लेश नहीं देता। तो सत्य शब्द की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने फरमाया है सद्यो हितम, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, वह सत्य है। सत्य के संबंध में पहले भी काफी बार आ चुका, सभी के संबंध में काफी बार आ चुका है। मतलब कि सद्भूत पदार्थ का यथार्थ वर्णन करना वो सत्य है। यथार्थ स्थिति का वर्णन करना वह सत्य है। लेकिन कई बार विवेक की कमी, बोलने की कमी होने के कारण से ये भी असमाधि का कारण बन जाता है। तो कहा जाता है चाहे वचन सत्य हो, यदि क्लेश और शांति का कारण बनते हो तो उनको अयोग्य, स्थान को अयोग्य समझ करके, उन व्यक्तियों को अयोग्य समझ करके उस प्रसंग को टालना ही आत्मा के लिए कल्याणकारी, श्रेयस्कर होता है। तो सत्य सच जो निर्वध्य हो, प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो, ऐसे वचन बोलना। आगे संयम, संयम, संयम शब्द जो है यमु या जम धातु उपरम अर्थ में आती है और सम उपसर्ग। तो बड़े विवेक के साथ पाप से अपने आप को रोकना। कहा जाता है जब आत्मा में मोनि कर्म का उदय होता है। मोनि कर्म 10वें गुणस्थान के आखिर तक तो रहता ही है। तो हमारे लिए तो 10वां गुणस्थान बहुत 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 ऊंचा है। तो जो साधारण आत्माएं हैं, मोनि कर्म का प्रभाव, मोनि कर्म का उनके ऊपर जोर है। जब मोनि कर्म का उदय बढ़ता है तो छोटे छोटे निमित्त पा करके भी आत्मा को आवेश आ जाते। कभी क्रोध का आवेश, कभी मान का आवेश, कभी माया का, कभी लोभ का, कभी राग का, कभी द्वेष का, कभी हिंसा का भाव, कभी झूठ का भाव, कभी चोरी का, कभी अब्रह्मचर्य कुशील का, कभी परिग्रह का, कभी लड़ाई झगड़े का, कभी मिथ्यात्व का। कितने आवेश आते। लेकिन आवेश आना अलग बात है, लेकिन उसको सफल होने देना अलग बात है। कहते हैं समुद्र में तैर रहे हैं, अब वहां पर लहरों का सामना तो करना पड़ेगा ही। ऐसा थोड़ा है कि तरना तो जानता है, लेकिन तरने के साथ लहरों से संघर्ष करने की भी क्षमता आत्मा के अंदर, जिसके अंदर है, वो ही समुद्र की लहरों को पार कर सकता है। जिसके अंदर ताकत शक्ति नहीं है, उसके लिए ये संभव नहीं होगा। तो बताया जाता है जब मोनि कर्म के कारण से मन के अंदर, आत्मा के अंदर संयम से, धर्म से, मोक्ष मार्ग से विपरीत भाव उदय आते हैं। और संयम का काम है उनको रोकना, उनको पार करना, उनसे अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देना। आत्मा को सफल बनाना है, ना कि उनको सफल होने देना है। मन के अंदर लहरें आती जे करना, उसी समय अंदर आत्मा में ही जो घंटी खड़क जाती है, जो मोक्ष मार्ग से विपरीत है, जो आपको नहीं करना। और उस समय रुक जाता है तो सफल हो गया उस समय, और यदि नहीं रुकता है तो असफल हो गया। तो कहा जाता है कि ये सारा प्रकार का संयम, जैसे अहिंसा, हिंसा के भावों को रोकना, सत्य, झूठ के भावों को रोकना, अस्तेय, चोरी के भावों को रोकना, ब्रह्मचर्य, कुशील, अब्रह्म के भावों को रोकना, अपरिग्रह, परिग्रह के भावों को रोकना, पांचों इंद्रियों को वश में करना, चाहे वो श्रोत्र इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय है। पांचों इंद्रियों के विषय आते हैं, मन के अंदर चंचलता आती है, तो ऐसे प्रसंगों को छोड़ देना,
उनसे दूर रहना, अपने शास्त्र स्वाध्याय में, अपने आत्म चिंतन में, इन आगम के वाक्यों के चिंतन में या सेवा में, क्रियावृत्ति में, ऐसे धर्म कार्य में लगाना, उन इंद्रियों के विषयों से अपने आप को बचाना। कहा जाता है यदि हमारी आत्मा पक्की है तो क्या डरने की जरूरत है। कहते पक्की है तब तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन पक्की है ही कहाँ। यदि पक्की होती, दृढ़ होती तो उस पर ध्यान ही ना जाता। ध्यान जा रहा है तो इसका मतलब आत्मा में कच्चापन है, आत्मा के अंदर दृढ़ता नहीं है। और जब प्रसंग आएंगे तो उसके साथ राग द्वेष की जो भावनाएं आएंगी उससे कैसे संभालेंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्रियों के विषयों के प्रति आकृष्ट होना असंयम है, और उनसे अपने आप को बचाना संयम है। तो इस प्रकार जैसे पहले 5 महाव्रत आए, उसी प्रकार पांचों इंद्रियों को बस में करना। आगे 4 कषायों का निग्रह करना, क्रोध मान माया लोभ, इनको इनको अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देना। आगे मन वचन काया को पाप से हटाना, धर्म मार्ग में लगाना। और दूसरे प्रकार से संयम के भेद बताए हैं, जिसमें पृथ्वी काय संयम, अप काय संयम, तेजस काय संयम, वायु काय संयम, वनस्पति काय संयम, द्विंद्रिय संयम, त्रिंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय संयम, पंच इंद्रिय संयम, आजीव काय संयम, प्रेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, परिमार्जना संयम, परिस्थापना संयम, मन संयम, वचन संयम, काय संयम। ये 17 प्रकार का संयम जो पहले कई बार आ चुका है। तो इस प्रकार असंयम का त्याग करना और संयम का आराधन करना, जो साधु जीवन की क्या है, जो उज्ज्वलता इसी में है। तो बताया है संयम। आगे तवे तप, तप तपना, कर्मों को तपाना। तप की परिभाषा एक दी है, इच्छाया निरोध तप है, इच्छाओं का निरोध कर। अब कहा जाता है इच्छाएं 2 प्रकार की होती है। एक मोह जनित होती है, वह इच्छा जो मोहनी कर्म के उदय से पैदा हुई। एक इच्छा वह है जो मोहनी कर्म के क्षोभशम से पैदा हुई। तो जो इच्छाएं जिनके पीछे मोहनी कर्म काम कर रहा है, उनका परित्याग करना क्या है, तप है। और ऐसी इच्छाएं यदि इनके पीछे लगेंगे तो संसार में इस आत्मा का पतन ही होगा, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। और जो मोहनी कर्म के शोषण से आत्मा में इच्छा पैदा होती है, वो इच्छाएं जो है वो उनका संबंध धर्म से होता है। मैं धर्म स्थान में जाऊं, मैं धर्म गुरु के चरणों में जाऊं, मैं उनको वंदना करूं, मैं उनका उपदेश सुनूं, मैं सामायिक का आचरण करूं, मैं अनुव्रत लूं, मैं गुण व्रत लूं, शिक्षा व्रत लूं, मैं महाव्रतों को ग्रहण करूं, मैं तपस्या करूं, मैं साधना करूं, जिससे मेरे कर्म टूट जाएं। ये जो इच्छाएं हैं, ये है मोहनी कर्म के क्षोभ से पैदा हुई। ये जो इच्छाएं हैं, ये आत्मा को ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व ऊर्ध्व आत्मा को ऊपर ले जाने वाली है, आत्मा की शुद्धि का कारण है। तो कहा जो आत्मा के पतन का, संसार परिभ्रमण का हेतु इच्छाएं हैं, उनका परित्याग तप है। और दूसरा बताया है द्वंद्व सहनम तप है, द्वंद्व को सहना। द्वंद्व क्या है, मान अपमान, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ऐसे अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं। उनके अंदर अपने आप को सम बनाए रखना, उनसे अपनी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देना। तो ये सारी योग्यता जो है धर्म आराधना से ही आती है। जितना शल्यों से मुक्त होकर के धर्म आराधना करता जाएगा, कर्मों की निर्जना के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, सन उतना उसका क्षोभशम बढ़ेगा। और जितना क्षोभशम बढ़ेगा उतना इन गुणों का विकास होगा। तो 12 प्रकार का तप कहा है, अनशन, मनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलीनता, प्रायश्चित, विनय, क्रियावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। आगे है चियाय, नौमा, त्याग, जिसके लिए कहा जाता है अकिंचनता। अकिंचनता का मतलब अपने नाम की कोई चीज ना,
केवल साधु जीवन में संयम में जो सहयोगी उपकरण है उनको छोड़ करके बाकी सब संपत्ति का त्याग, परिग्रह का त्याग, वो भी केवल इसलिए रखे हैं कि ये संयम में सहयोगी है, उनके प्रति आसक्ति नहीं है। केवल जो हमारे संयम में सहयोगी है इसलिए मर्यादा में उनको ग्रहण किया हुआ है। वो भी मर्यादा से उपरांत उपकरणों का त्याग है। तो कहा ऐसे अकिंचनता त्याग, और इसके साथ साथ में इसके साथ इसका अर्थ क्रियावृत्ति भी कर देते हैं। क्रियावृत्ति का मतलब बिना किसी लौकिक कामना से केवल आत्म संबर निर्जरा को सामने रख करके गुरुजन है, वृद्ध है, रोगी है, तपस्वी है, विद्यार्थी है, इनकी क्या करनी, बिना ग्लानि के सेवा करनी। वो क्रियावृत्ति आगे है ब्रह्मचर्यवास, 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 ब्रह्मचर्य का पालन करना, कुशील का परित्याग करना, और इसके साथ जितना व्यापक करते अर्थ करते जाते हैं। जैसे नौवें संवाय में आया था नव ब्रह्मचर्य अध्ययन, और उसमें देखा जाए तो जितना साधु का आचार है वो सारे का सारा ब्रह्मचर्य में आ जाता है। जितने कुशल अनुष्ठान संवर निद्रा के कारण है वो सारे के सारे क्या है, ब्रह्मचर्य के नाम से हैं। तो ब्रह्म का मतलब आत्मा कहा जाता है। ब्रह्म शब्द के तीन अर्थ सुने हैं। पहला अर्थ है ब्रह्म का अर्थ विद्या, विद्या का अभ्यास, विद्या के अभ्यास के कारण से दूसरी परंपराओं में ब्रह्मचर्य आश्रम का है। ये ब्रह्मचारी है विद्या का अभ्यास करने वाले। दूसरा अर्थ है जो शारीरिक शक्ति वीर्य उसको संभाल करके रखना, उसका ह्रास ना हो। तीसरा है आत्मा, आत्मा में विचरण कर, संसार से, विभाव से, बहिर्मुखता से अपने आप को हटाना और आत्मा के स्वभाव में रमण करना। और देखा जाए तो भगवान ने जो ये 10 प्रकार का धर्म कहा है, ये सारे का सारा ब्रह्मचर्य, ये सारा सारी की सारी चर्या जो है आत्मा के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, संवर का कारण है, निर्जरा का कारण है, मोक्ष का कारण, कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का कारण। तो इस प्रकार 10वां धर्म ब्रह्मचर्य वास, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इस प्रकार ये 10 श्रमण धर्मों का वर्णन हुआ। श्रमण के जो धर्म है इनको हम कह सकते हैं मुख्य धर्म। श्रमण के ये 10 प्रधान धर्म, खंति, मुक्ति, अजवे, मध्वे, लाघवे, सच्चे, संयमे, तवे, चियाए, ब्रह्मचर्य वास। ये सूत्र कितना गौरवपूर्ण है, कितना कितने विशाल अर्थ को दिया हुआ है। हम इस सूत्र को याद करें, ध्यान में बैठ करके इसके अर्थ का चिंतन करें। भगवान ने क्षमा का स्वरूप क्या कहा है, मुक्ति मुक्ति का रूप क्या है, आर्जव किसको कहते हैं, मार्जव किसको कहते हैं, लाघव का क्या अर्थ है, सत्य का क्या है, सारा इसका चिंतन करें। जितना हमारा गहन चिंतन होगा अर्थ की भी प्राप्ति होगी, चित्त वृत्तियां भी एकाग्र होंगी, और अपना भी एहसास होगा मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है, इन सब बातों का बोध होगा। तो इस प्रकार 10 प्रकार का श्रवण धर्म, इनका वर्णन अब इसके आगे। 10 चित्त समाहि थाना प्रणता तन जहा धर्म चिंता वासे असमुपन उप समुपज्जिदा सबल धम्म जानित। सोमिन दर्शने वासे असमुपन्ने उब्बे समुपज्जिजा आहा तच्चन सुमिरं पासी तत् सन्नि नाणे वासे असमुपन्न पुब्बे समुपज्जिजा
पुब भवे सोमरी तय देव दंसने वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जीजा दिव्यं देविद्धि दिव्यं देवजोई दिव्यं देवानुभावं पासितै ओहि नाणे वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जीजा ओहिना लोगं जानितै ओहि दंसने वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जीजा ओहिना लोगं पासितै मन पज्जव नाणे वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जीजा जाव अध तय्य दीव समुद्रेषु सन्नीणं पंचेन्द्रियाणं पजत्तगाणं मनोगय भावे जानितै केवल नाणे वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जीजा केवलं लोगं जानितै केवल दंसने वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जीजा केवलं लोगं जानितै केवली मरणवा मरिजा सब दुख क्षीण आए 10 चित्त समाधि स्थान इनका वर्णन दशा शुद्ध स्कंध उसकी 5वीं दशा में आ चुका है 10 चित्त समाधि थाना पड़ता चित्त समाधि के जे 10 स्थान कहे आत्मा को समाधि का अनुभव होता है शांति का अनुभव होता है जब इनमें से कोई भी बात जीवन में घटती है तो बड़ा संतोष पैदा होता है मैं ठीक हूं मैं ठीक रास्ते पर चल रहा और यही समाधि का कारण बनता है फिर और जब ऐसी अनुभूति होती है फिर और उत्साह के साथ आगे बढ़ता है तंजहा जैसे कि पहला धर्म चिंता वासे असमुपन्न पुब्बा समुपज्जीजा सब्बं धम्मं जानित धर्म चिंता धर्म चिंता धर्म चिंता का मतलब धर्म का चिंतन कई बार व्याख्यान करते करते साधु साधुयां या दूसरे लोग चिंता और चिंतन में अलग अलग अंतर बताने लग जाते कहते चिंता चिता की ओर ले जाती और चिंतन जो है वह परमात्मा की ओर ले जाता है लेकिन शब्द के अनुसार हम देखें चिंता और चिंतन का अर्थ एक ही है व्युत्पत्ति में अंतर है चिति धातु है जब अ आदि प्रत्यय करते हैं और टाप करते हैं तो चिंता शब्द बन जाता है और जब चिति धातु को ल्युट प्रत्यय करते हैं तो चिंतन बन जाता है चिंता शब्द स्त्रीवाचक शब्द है और जो चिंतन है जो नपुंसक लिंग का शब्द लेकिन इनका जो अर्थ है चिति धातु चिति समृद्ध्याम या समृत समृद्धि अर्थ में आती चिंतन का मतलब चिति का मतलब स्मरण करना किसका स्मरण करना और स्मरण अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है स्मरण आश्रय प्रधान भी होता है और स्मरण संबर वाला भी होता है यदि हमारे चिंतन में हमारे स्मरण में राग द्वेष प्रधान काम भोग इंद्रियों के विषयों का संसार के वैर विरोध का उसका चिंतन करते हैं तो ये आरत ध्यान रौद्र ध्यान का कारण बनेगा और यदि हमारे चिंतन में वीतराग वाणी आती निर्ग्रंथ प्रवचन आता है भगवान के उपदेश आते हैं उनका हम चिंतन करते हैं तो यही हमारे संबर और निर्जरा का कारण बन जाता है और अपने चिंतन में यदि आत्मा अपने पापों की अनुमोदना करता है
तो वही उसके संसार वृद्धि का कारण बन जाए। और अपने इस चिंतन में यदि आत्मा अपने पापों की आलोचना करता है, निंदना ग्रहणा करता है, तो यही चिंतन उसके संबर निर्जरा का कारण बन जाएगा। तो बताया है धर्म चिंता, धर्म के संबंध में चिंतन करना, धर्म के संबंध में स्मरण करना। और वो भी कैसा, कहा कि असमुपन्न उपमा, जो इस आत्मा में पहले पैदा नहीं हुआ। असमुपन्न उपमा, असमुत्पन्न पूर्वा, जो पहले पैदा नहीं हुआ। देखा जाए तो ये तो आत्मा के अंदर जो पहले पैदा नहीं हुआ, वह धर्म का चिंतन पैदा हुआ है। और वह चिंतन इस आत्मा के अंदर क्रांति लाने वाला है। क्रांति का मतलब परिवर्तन लाने वाला है, बुरे से अच्छे और ले जाने वाला है, संसार के वृद्धि को रोकने वाला है, मोक्ष मार्ग में आत्मा की प्रवृत्ति को कराने वाला है। इसलिए कहा जाता है ये समाधि का कारण। वह धर्म चिंता जो पहले पैदा नहीं हुई, समुपजीजा आत्मा में पैदा हुई। सबंग धम्मं जानीताई, मैं सभी धर्मों को जानूं। सभी धर्म कौन से हैं? यदि संक्षेप से देखा जाए, एक है तो वो आत्म स्वरूप में रमण करना, दो है तो श्रुत धर्म चारित्र धर्म की आराधना करना। धर्म के तीन रूप हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र चारित्र की आराधना करना। धर्म के चार रूप हैं तो खंती मुक्ति अजवे मध्य आ जाता है। पांच है, पांच महाव्रतों का पालन करना। छह है तो छह काया की के जीवों की रक्षा करना। सात है तो इनका अलग से रूप आएगा। तो ऐसे करते करते धर्म के संबंध में जो आत्मा को पहले पैदा नहीं हुई, उस धर्म के स्वरूप में उसकी चिंता चिंतन पैदा हो, मैं धर्म करूं, धर्म का उसको बोध हो। तो कहा सबंग धम्मंग जानी तय, मैं सर्व धर्म के समस्त स्वरूपों को जानूं। धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म के स्वरूप को जानना, ये पहला चित्त समाधि का कारण है। देखा जाए आत्मा के अंदर धर्म की बात आई है, और धर्म की बात जब आ जाएगी आचरण के रूप में, तो समाधि तो अपने आप उसके जीवन में आएगी। तो इसलिए कहा जाता है पहला सचित्त समाधि स्थान है, जो धर्म चिंता पहले पैदा नहीं हुई वह पैदा हो, और मन में जे भाव पैदा हो, सबंग धम्मंग जानी तय, मैं सभी धर्मों को जानूं। जहाँ सभी धर्म का मतलब जो पूर्व सूत्र में कहा है, खंती मुक्ति अजय मध्य, इनके स्वरूप को जानूं और इसके इसको अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करूं। देखा जाए जब ये बात आ जाएगी तो आत्मा दिन प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो पहला चित्त समाधि स्थान। अब दूसरा है सोमिन दंसने वासे असमुपन्ने उभे समुपज्जीजा, आहा तच्चम सुमिरं पासित। सुमिर दर्शन, दर्शन स्वपन दर्शन से असमुपन कुब्बे, जो पहले कभी पैदा नहीं हुआ, ऐसा स्वपन जो आने वाले धार्मिक जीवन का संकेत करने वाला, सूचना करने वाला। जैसे मानो कोई आत्मा स्वप्न में उसने देखा किसी ने बहुत बढ़िया सुगंधित माला रत्नों की गले में डाल दी। यदि इसका संसारी अर्थ देखा जाए तो संसार की रिद्धि है। यदि आध्यात्मिक अर्थ देखा जाए तो इसका परिणाम उसको धर्ममय जीवन की प्राप्ति है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, जब मैं बैरागी था तब मेरे गले में किसी ने फूलों की माला डाली थी, और बड़ी सुगंध 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 आ रही थी, और उसका परिणाम ये निकला, मेरे को साधु जीवन की प्राप्ति हुई।
कहा ऐसा स्वप्न। और जैसे भगवती सूत्र में अनेक प्रकार के स्वप्नों का प्रसंग आता है। 10 तो स्थानक सूत्र के 10वें ठाणे में आए थे। जैसे पिशाच को पराजित अवस्था में भगवान ने देखा, तो ये स्वप्न किसकी सूचना करने वाला, जो मोह रूपी पिशाच है उसको जीता। समुद्र को पार कर लिया मैंने, विशाल अत्यंत महासमुद्र को, इसका मतलब संसार को मैंने पार कर लिया। ऐसे ही जीवन में स्वप्न आते हैं, और वो स्वप्न जो है उसकी समाधि का, चित्त की समाधि का, शांति का कारण बन जाते हैं। तो ये दूसरा कारण है। सोमिन दंसने वासे असमुपन्न असमुपन्ने उब्बे समुपज्जिगा। स्वप्न दर्शन जो पहले कभी पैदा नहीं हुआ, और वो ऐसा स्वप्न दर्शन हो। आहा तच्चम सुमिरं पासित है, और वो स्वप्न कैसा है, आहा तच्चम, यथार्थ रूप में, जो सत्य से परिपूर्ण है, तो ये भी समाधि का कारण बनता है। और तीसरा है सन्नी नाणे वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जिगा पुब भवे सोमरी तय। किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म जानने की बड़ी उत्सुकता होती, और यदि उसको पूर्व जन्म स्मृति में आ जाए, तो उसका आत्मा को कितनी समाधि होती है, जिसको हम कहते हैं जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पूर्व जन्म में क्या था, उससे पहले क्या था, मैं कहाँ कहाँ पर गया था, और ये जो है उसका मार्गदर्शक भी बन जाता है। जैसे भगवती आर्या पुष्प चूला जी का वर्णन आता है। जब उनको ऐसे सपन आए, और स्वप्नों के माध्यम से कहाँ कहाँ पर वो आई आगे, और उसने दीक्षा ली, केवल ज्ञान पाया, और मोक्ष को प्राप्त हुई, सिद्ध गति को प्राप्त हुई। तो सन्नी नाणे वासे असमुपन पुब्बे। सन्नी नाणे संगी ज्ञान, ये ज्ञान केवल संगी जीवों को होता है, असंगी को नहीं। इसलिए ज्ञान के साथ संगी शब्द लगाए, संगी ज्ञान। असमुपन पुब्बे, जो पहले पैदा नहीं हुआ था। समुपजीना, पैदा हुआ, पैदा होकर के क्या किए, क्या हुआ, पुब भवे सुमरी ताए, पूर्व भवों को स्मरण करने लग पड़े। पूर्व जन्मों का स्मरण होना, ये भी चित्त समाधि का कारण है। और चौथा है देव दंसने वासे समुपन असमुपन पुब्बे समुपज्जिदा दिव्यं देविधिं दिव्यं देवद्रुहिं दिव्यं देवानुभावं पासित। देव दंसने वासे असमुपन पुब्बे, कहते हैं एक तो देवता ही है, उनको देव दर्शन क्या होने, वो तो स्वयं देवता है। लेकिन जो मनुष्य लोक के मनुष्य हैं, जिनको कभी देव दर्शन नहीं हुआ, देव दर्शन के संबंध में सुना बहुत है, देवता ऐसे होते हैं, देवियां ऐसी होती हैं, सारा सुना। लेकिन कई बार दूसरों की बातें सुन के ऐसे पखंड है, कोई कोई देवता नहीं होता, कोई देवी नहीं होती, देवी बातें बहुत सुनी हुई। तो कई बार मन जो है दुविधा में फंसा होता है, देवी देवता है या नहीं है तो हमारे को दिखाई क्यों नहीं देते, बड़ी उत्सुकता है, चित्त डामाडोल रहता है। तो मानो ऐसे व्यक्ति को कभी जब देव दर्शन हो जाता है, तो उसके लिए बड़े संतोष का कारण बनता है। देव दंसने वासे असमुपन कुब्बे, जो पहले देव दर्शन नहीं हुआ, समुपजीदा उसको हो, और उस देव दर्शन में दिव्यं देव विद्धि, दिव्य देव रिद्धि को, दिव्यं देव जुई, दिव्य देव ज्योति को, दिव्य देवानुभाव, दिव्य देवानुभाव, देवों के प्रभाव को पासित है, देखने का अवसर मिलता है, तो उस समय उसको बड़ी चित्त को शांति मिलती है, समाधि भाव पैदा होता है। भगवान के वचन कितने यथार्थ हैं, जो भगवान ने शास्त्रों में कहा, वो मैं साक्षात अभी जागृत अवस्था में मैं उन बातों को देख रहा हूँ। मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे को वीतराग शासन मिला, पांच परमेष्ठी भगवंतों का शरणा मिला, जिनके कारण से वह चित्त समाधि का अनुभव करता है। आगे को ही नाणी वासे
असमुपन पुब्बे समुपज्जिदा कोहिना लोगम जानित। साधक जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ता है और विलक्षण लब्धियां जब उसके सामने आती है तो उसका उत्साह, उसकी शांति, उसका आनंद और बढ़ता है। तो इसमें बताया है ओहि नाणेवा से असमुपन बुद्धे, जो पहले पैदा नहीं हुआ वह अवधि ज्ञान समुपजीजा आत्मा के अंदर प्रकट हुआ, पैदा हुआ। ओहिना लोग जानी तय, अवधि ज्ञान के द्वारा लोग को जानने लग गया है, ये भी चित्त समाधि का कारण है। ओहि दर्शने वासे असमुपन कुब्बे समुपजिता ओहिना लोगम पासित। अवधि दर्शन जो पहले पैदा नहीं हुआ था वह पैदा हुआ। ये पैदा होना मतलब कि जो पहले पैदा नहीं हुआ वह अवधि दर्शन पैदा हुआ, और अवधि के द्वारा ओहिना लोगम पासित। अवधि के द्वारा वह लोक को देखने लग पड़ा। सामान्य धर्मों को जानना ये दर्शन का विषय है, और विशेष धर्मों को जानना ये ज्ञान का विषय है। तो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन जे पैदा हुए जे चित्त समाधि का कारण। आगे सातवां है मन पज्जव नाणे वासे असमुपन कुब्बे समुपज्जीरा जाव अध तय्य दिवस मुद्देसु सन्नीनु पंचेन्द्रियाण पजतगान मनोगय भावे जानी तय। मन पज्जव नाणे वासे असमुपन कुब्बे समुपज्जीरा, मन पर ज्ञान दूसरे के मन की पर्यायों को जानने संबंधी आत्मा की वो ज्ञान की शक्ति जो असमुपन पुब्बे पहले पैदा नहीं थी समुपज्जिता पैदा हो गई, जिसके कारण अर्ध तय्य दिवस उद्देश्य। अर्ध तय्य का मतलब तीसरा आधा, ढाई, दो पूर्ण एक आधा, ढाई द्वीप समुद्रों में सन्नीण पंचेन्द्रियाण पजतगान जो संगी है, पंचेंद्रिय है, पर्यापक है, उनके मनोगय भावे जानित है, मनोगत भावों को जानने की क्षमता पैदा हो गई। योग्यता आगे मन पर ज्ञान पैदा हुआ है आत्मा में, तो ये भी चित्त समाधि का कारण है। केवल नाणे वासे असंपन कुब्बे समुपज्जीजा केवलम लोगं जानित है। और जिस समय आत्मा में केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ज्ञानावरणीय का सर्वथा विलय हो गया, क्षय हो गया, और असमुपन पुब्बे जो आज तक कभी पैदा नहीं हुआ था वो केवल ज्ञान समुपज्जीना पैदा हुआ। केवलम लोगम संपूर्ण लोग को जानीते जानने लग गया है, तो ये भी चित्त समाधि का कारण है। केवल दंसने वासे असमुपन पुब्बे समुपज्जीना केवलम लोगम पासित। नौमा है केवल दर्शन, पूर्ण दर्शन जो दर्शनावनी कर्म के क्षय से हुआ है, जो पहले पैदा नहीं हुआ वह पैदा हुआ, और केवल पूर्ण लोग को वो जानने लग गया है। तो जय भी चित्त समाधि का नौवा कारण है। केवली मरण व मरीजा सब दुख पर हीन आए। केवली मरण जब अघाती कर्म भी क्षय हो जाते, निर्वाण की प्राप्ति जब मरीजा उसको प्राप्त हो, सब दुख पर हीन आए, सारे दुखों का क्षय हो गया। और ये स्थान ऐसा है कि जिसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना। तो ये 10 चित्त समाधि स्थान कहे हैं जिनका इससे पहले दशा शुद्ध सूत्र में वर्णन आया था। तो आप पुनः उनकी प्रसंग आया सुनाया। अब इसके आगे और वर्णन कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगध्यायाण, नमो लोरे सब साहुण, तेसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो, मंगलानंद संवेशन परम हवाई मंगलम। तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम।
केवलीं नतो धम्मो लघुतमो चतारि शरणं प्रव्रजामि आर्यहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहो शरणं प्रव्रजामि केवलीं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार शरण सुख शरण दुख हरणे मंगल करने और करना नहीं कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।